इनकी जैसे शादी हो चुकी है और अपने पति से भी अलग रहती है। कितना समय हो गया पति से अलग रहे और इनके साथ जो बच्चे रहते हैं उनकी एज क्या होगी? बच्चा पापा और लोग के साथ रहता है उनका। अच्छा। और अपन मम्मी के पास रही से यहाँ झगड़ा होकर आगे इतना दमाद है तो मम्मी के साथ रही से। कितने समय पहले झगड़ा हो गया था? पहले भी 1-2 बार वो कुछ वाद विवाद हुआ था उनके साथ में मोबाइल में, तो यही बस पता चला था। उसके बाद लड़की हम लोग को कुछ बता नहीं रही थी। जैसे कि लोगों से पता चल रहा है कि लव अफेयर या अट्रैक्शन का मामला सामने आ रहा है, वो उसके बारे में कुछ जानकारी आप लोग को? नहीं, उतना हम लोग को कुछ बताई नहीं थी वो। आज सुबह उतई में एक हादसा हो गया। दरअसल राम जानकी राइस मिल है, उसके मैदान में एक लड़की का शव मिला, जिसका शव है उसके परिवार हमारे साथ मौजूद है। खोजबीन करने से, पता करने से मामला पता चला है कि ये एक लव अफेयर का मामला है, मगर लव किसके तरफ से था, किसके तरफ से इनकार था, क्या कुछ पूरा मामला। घर वाले हमारे साथ हैं, उनकी बड़ी मम्मी है, उनके बड़े भाई है, क्योंकि घर की छोटी बेटी थी वो, उनकी शादी हो चुकी थी, उनके 3 बच्चे भी हैं, लगभग 32 साल उनकी उम्र है। क्या कुछ मामला है, घर वालों को कितनी जानकारी है और आगे क्या कुछ, किस प्रकार की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, पूरी बात करेंगे। आपका नाम आंटी? जंत्रिन गोस्वामी। क्या पता है आपको, क्या कुछ हुआ होगा? क्या पता है? मतलब क्या करती थी दीदी, क्या करती थी और कहाँ मिशन काम में जाती रही मिशन से। काम में जाती थी? हाँ। और जिसको पुलिस अभी पकड़ी है, उनके बारे में आप जानते हैं, उनको पहचानते हैं या कुछ? नहीं पहचानन, पहले ओखर से काम में जात रही से, नहीं पहचानत रही ना। उन्हीं के साथ पहले काम में जाती थी? हाँ, वो लोग छोड़ दे रही से, ओखर साथ काम में नहीं जात रही, दूसरा साथ जात रही सब। इनकी जैसे शादी हो चुकी है और अपने पति से भी अलग रहती है। कितना समय हो गया पति से अलग रहे और इनके साथ जो बच्चे रहते हैं उनकी एज क्या होगी? बच्चा पापा और लोग के साथ रहता है उनका। अच्छा। और अपन मम्मी के पास रही से यहाँ झगड़ा होकर आगे इतना दमाद है तो मम्मी के साथ रही से। कितने समय पहले झगड़ा हो गया था? मतलब 14-15 साल हो गए। 14-15 साल हो गया। हाँ, बच्चा लोग आत रही से, आदमी बात रही से, ओखर सौत आत रही से, सब आना जाना रही से। उसके पति आने वाले हैं, रास्ते में उसके हस्बैंड और उसके बच्चे जो हैं वो आने वाले हैं, पहुंच गए, रायपुर पहुंच गए हैं लोग। वो जस्ट जैसा कि बता रही है कि जिनको पुलिस ने पकड़ा है वो साथ में ही काम करते थे, तो क्या कुछ ये इसके लिए तो हम लोग जानकारी नहीं था, हम लोग दूसरे के मुंह से सुने कि हाँ यही लड़का था जो उसके साथ काम में जाता था। पहले भी 1-2 बार वो कुछ वाद विवाद हुआ था उनके साथ में मोबाइल में, तो यही बस पता चला था। उसके बाद लड़की हम लोग को कुछ बता नहीं रही थी, क्योंकि हम लोग को बताती तो झगड़ा होंगे बोल के वो बताती नहीं थी, डरती थी वो। बस यही बात है, हम लोग को एक शब्द नहीं बोली कि भैया लोग जाके झगड़ा हो जाएंगे, लड़ाई हो जाएंगे, इस कारण नहीं बताई वो। और एक हिसाब से देखा जाए तो जिस लड़के को पुलिस ने हिरासत में लिया है उससे विवाद था और मामला आगे ना बढ़े करके आप लोग तक नहीं बताती थी। हाँ, वही बात था कि घर वाले जो भाई लोग हैं उनको पता चलेगा, फिर उसके पास जाकर लड़ाई झगड़ा होगा, इसलिए वो हम लोग को कुछ चीज़ मतलब शेयर नहीं कर पाई वो। किस प्रकार का विवाद था, कुछ आप लोग को अंदेशा हुआ? ये बिल्कुल हमको बताया ही नहीं। हम लोग सोचे शायद काम कर रहे हैं एक साथ, तो पेमेंट वेमेंट के चक्कर में हुआ होगा झगड़ा इनको बाद में, क्योंकि ठेकेदार मिशन लाइन है, मिशन लाइन में अक्सर कोई ठेकेदार पैसा दबा देता है, कोई ले जाते हैं लेबर काम में, चलो भाई काम में साथ में चलते हैं, उसके बाद कोई पैसे देते नहीं, 2 दिन 3 दिन, कभी महीना भर रोक देते हैं पैसा। तो हम लोग सोचे इसी बात में बहस हुआ होगा, इस टाइप में था। उसके बाद वो बात हम लोग कोई सोचे भी नहीं थे। उसके बाद सब अपने अपने काम में फिर से लग गए, फिर वो लड़की दूसरी जगह काम में जाना चालू कर दी। फिर उसके बाद से काम छोड़ के अलग काम करना, दूसरी जगह काम में जाना पता नहीं इनके बीच में क्या था क्या नहीं, ये समझ में हम लोग को भी नहीं पता चला। जैसे कि लोगों से पता चल रहा है कि लव अफेयर या अट्रैक्शन का मामला सामने आ रहा है, वो उसके बारे में कुछ जानकारी आप लोग? नहीं, उतना हम लोग को कुछ बताई नहीं थी वो, एक शब्द नहीं बोली। बाद में ये बात हम लोग को अभी मतलब सडनली मतलब 1-1.5-2 घंटे पहले ये बात हम लोग को पता चला। आखिरी समय में किनसे बात हुई, आखिरी बार उनसे बात किसने की? मम्मी बात की थी। मम्मी? हाँ। क्या कुछ बात हुआ था उस समय, कुछ परेशानी में लग रही हो? कोई परेशानी नहीं, खुशी थी उसके चेहरे में। मेरे से मतलब मोबाइल में बात करती थी, तो इस मतलब कोई चीज़ शेयर नहीं करती थी। अच्छा हूँ बस, यही बस, कब आ रहे हो, जा रहे, मतलब यही सब पूछना कि आना जाने के लिए। भाव से जरा भी शक नहीं होता था कि कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम सादा थी लड़की। बस मस्त मम्मी लोग को खाना वाना दी, उसके बाद बोले मैं आ रही हूँ बाहर से मैदान से, बस वहाँ से निकली। उसके बाद माँ थोड़ा देर बाद देखी, उसके बाद 9 बजे बाद ढूंढना चालू किए तो मिली ही नहीं वो। फिर मौसी लोग जो रहते ना उस घर की तरफ गए वो पता करने के लिए, फिर उधर भी थोड़ा देर पता होता कि इधर उधर, फिर पता नहीं चली। फिर छोटी मौसी जाके सो गई होगी बोल के ना, कोई ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, क्योंकि हमेशा कभी भी जरूरत पड़ती थी वहाँ जाके सो जाती थी मौसी। जब आप लोग को पता चला कि ये सब चीज़ें हो चुकी है तो आगे आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके की मांग? हम तो भैया उसके लिए काड़े जो कानून जो भी सजा उसको है वो हमको चाहिए, मतलब न्याय चाहिए, उसको छूटने का कोई चांस ही नहीं रहना, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए एकदम, वही चाह रहे हैं हम लोग भी। तो परिवार वाले लोग हैं जिनकी सिर्फ एक मांग है कि इनकी बेटी के साथ, इनकी बहन के साथ ऐसा हुआ है और जिसने भी ये कृत्य किया है उसको कड़ी कार्रवाई हो, निष्पक्ष होकर कार्रवाई की जाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि आगे किसी और के साथ, किसी और की बहन के साथ, किसी और की बेटी के साथ इस प्रकार का कृत्य करने के बारे में कोई भी शख्स सोच ना सके।
आगे इसमें क्या कुछ अपडेट रहेगा हम आपको बताएंगे। दरअसल बता दें आपको कि जो उतई में हुआ है मामला, उनमें दीदी का नाम क्या था भैया? जमुनागिरी गोस्वामी। जमुनागिरी गोस्वामी। जमुना के साथ जो हुआ है, उनके गले में ब्लेड मारकर उनकी हत्या कर दी गई है और राइस मिल के मैदान में उनकी बॉडी को फेंका गया है। इस मामले में क्या कुछ पुलिस जांच करती है, क्या कुछ जानकारी मिलती है, जिसे पुलिस ने पकड़ा है उसके तरफ से क्या कुछ जानकारी सामने आती है, सब आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे। जब तक के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के चैनल के साथ, आपको पल पल की अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।